नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपकी अपनी YouTube चैनल डिटेल विजन पर। तो दोस्तों, आज फिर से हम हाजिर है एक और नया वीडियो लेके। तो फिर चले वीडियो पर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आदित्य L1 के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को आदित्य L1 में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। सूर्ययान का इंजन हुआ चालू और आदित्य सूर्ययान ने कर दिखाया और एक बढ़िया कमाल। आदित्य सूर्ययान लगातार सामने आई मुसीबतों का सामना करते हुए वह पृथ्वी की कक्षा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसरो के वैज्ञानिक लगातार 24 घंटे सूर्ययान पर नजर रख रहे हैं ताकि उसकी कक्षा में समय के अनुसार बदला जा सके, नहीं तो एक छोटी सी गलती पर सूर्ययान को बड़ा खतरा हो सकता है। आदित्य सूर्ययान सूरज के पास पहुंचने से पहले ही एक और कारनामा कर दिखाया है, जिसके बारे में हम बताएंगे। आदित्य सूर्ययान कहां तक पहुंचा है यह भी बताएंगे। इसरो ने मिशन चंद्रयान 3 के सफलता के बाद अपने पहले सोलर मिशन आदित्य L1 को सफल बनाने की कोशिश शुरू कर दी, जिसमें एक के बाद एक पड़ाव पूरे हो रहे। जिस तरह इसरो की ओर से चंद्रयान 3 से जुड़ी हर अपडेट शेयर की जा रही थी, वैसे ही आदित्य L1 से जुड़ी जानकारी भी इसरो भेज रहा है। 2 सितंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र वहां से PSLV-57 रॉकेट के जरिए आदित्य सूर्ययान की सफल लॉन्चिंग की जानकारी दी गई और बताया गया कि आदित्य सूर्ययान सूर्य की ओर पृथ्वी से L1 पॉइंट यानी सूर्य से 50 लाख किलोमीटर की दूरी पर रहेगा, जो कि धरती यानी पृथ्वी और सूरज के बीच दूरी का एक फीसदी हिस्सा है। आपको ये मालूम होगा कि सूर्य गैस का एक बड़ा सा विशाल गोला है। वैसे में आदित्य L1 सूरज के आसपास मौजूद वातावरण का अध्ययन करेगा। हालांकि यह भी बताया गया है कि आदित्य सूर्ययान सूर्य पर लैंडिंग नहीं करेगा और न ही बहुत करीब जाएगा, क्योंकि आपको मालूम ही होगा सूरज बहुत ज्यादा गर्म है और ऐसे में यदि आदित्य L1 सूरज की बहुत करीब जाता है तो उसके पास पहुंचने से पहले ही जलकर राख हो सकता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट का चुनाव किया गया है, जहां आदित्य सूर्ययान को सफलतापूर्वक स्थापित किया जाएगा और उसके बाद यह सूरज का अध्ययन करेगा। लॉन्चिंग के बाद आदित्य L1 में पावर जनरेट करना शुरू कर दिया था और सोलर पैनल को भी ऑन कर दिया था, जिसके बाद इस मिशन में और रेस को बढ़ाने के लिए पहली अर्थबाउंड फायरिंग 3 सितंबर के लिए निर्धारित की गई थी। 3 तारीख को यह प्रक्रिया भी पूर्ण किया गया। 5 सितंबर को ईवीएम आस्टिकार्डो की प्रक्रिया भी पूर्ण किया गया। 7 सितंबर को इसरो ने एक पोस्ट भेजा कि इसमें बताया गया कि आदित्य L1 ने एक सेल्फी ली है। इसके साथ ही इसने पृथ्वी और चांद की भी तस्वीर ली है। इस समय जो तस्वीर आप देख रहे हो अपने मोबाइल फोन में, वह तस्वीर को आदित्य L1 ने हाई रिजोल्यूशन कैमरे ने क्लिक किया है, जिसमें हमारी पृथ्वी को साफ साफ देखा जा सकता है। वह कैसे नीले रंग से दिखाई जा रही है, जिसमें आपको दाएं तरफ छोटा सा हमारा प्यारा सा चंद्रमा भी दिखाई दे रहा होगा। यह वही चंद्रमा है जिस पर 23 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी, जो कि अपनी जगह को लगातार बदल रहा है और पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, इसलिए यह लगातार छोटा होता जा रहा है। अब इसी मिशन में एक और पड़ाव पूरा कर लिया है। दरअसल बेंगलुरु के ISTRAC वहां से तीसरी आर पेंटिंग की वहां भी प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। इस दौरान बेंगलुरु की SDSCSHR पोर्ट ब्लेयर में स्थित ग्राउंड स्टेशन ने सैटेलाइट की ट्रैकिंग की। अब इसकी नई आरपेट 296 गुना 71,768 किलोमीटर हो गई है। आदित्य L1 को पृथ्वी और सूरज के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर पहुंचना है। माना जा रहा है कि लॉन्चिंग के लगभग 127 दिन बाद ही L1 पॉइंट पर पहुंच पाएगा। कहा जा रहा है कि इस बिंदु से ग्रहण के बिना किसी रुकावट के सूरज को लगातार देखा जा सकता है, यानी आदित्य सूर्ययान
निर्धारित बिंदु पर पहुंचकर हर समय सोलर निरीक्षण के लिए जरूरी डेटा जुटा पाएगा। इसमें कुल 7 पेलोड लगे हैं जो अलग अलग डेटा जुटाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि मिशन आदित्य L1 की परियोजना निर्देशक इसरो की महिला वैज्ञानिक की निगरानी में काम किया जाएगा। जैसा कि हमने बताया, इसरो की सोलर मिशन आदित्य ने पृथ्वी की कक्षा का तीसरा चक्कर पूरा कर लिया है। बता दें कि आदित्य L1 ऑर्बिट की 296 गुना 71,747 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में चक्कर काट रहा है। यानी इसरो को सोलर यान पृथ्वी के सबसे निकटतम 296 और सबसे अधिकतम 71,768 किलोमीटर की दूरी पर है। इसरो के मुताबिक उपग्रह आदित्य को चौथी कक्षा में भेजा गया है। इसके बाद आदित्य L1 को एक और कक्षा बदलना पड़ेगा। इसके बाद आदित्य L1 लैग्रेंजियन 1 कक्षा में चला जाएगा। 18 सितंबर को आदित्य L1 धरती के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के बाहर चला जाएगा। इस पॉइंट को धरती का एग्जिट पॉइंट माना जाता है क्योंकि यहाँ के बाद धरती के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव काफी कम हो जाता है। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से निकलने के बाद अंतरिक्ष की शुरुआत होगी। यहाँ से आदित्य सूर्ययान लैग्रेंज पॉइंट की तरफ अपना रुख करेगा। फिर एलो ऑर्बिट की और आदित्य L1 बढ़ जाएगा। यहाँ कुछ मनोविंग के बाद ग्रह की कक्षा में शामिल होगा। इससे पहले आदित्य ने सेल्फी खींची थी, वह सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुई थी। इसमें इसकी पेलोड दिखाई दे रही थी। इसके अलावा एक फोटो में उभरा हुआ पृथ्वी और चंद्रमा की फोटो खींची थी। सूर्य के वातावरण से निकलकर अंतरिक्ष में फैलने वाले कोरोना मास इंजेक्शन और सौर तूफान में कई तरीके के रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जो पृथ्वी के लिहाज से नुकसानकारक होते हैं। और अगर ये रेडियो एक्टिव तत्व किसी भी तरह से पृथ्वी के वातावरण में चले गए तो फिर पृथ्वी की ऑर्बिट में घूम रहे हजारों सैटेलाइट को सिग्नल को ब्लॉक कर सकता है और इस प्रक्रिया में काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। सौर तूफान और कोरोना मास इंजेक्शन उसकी वजह से पृथ्वी के बाहर ही वायुमंडल में चक्कर काट रही सैटेलाइट में खराबी आ सकती है। इसके अलावा अगर कोरोना मास इंजेक्शन और सौर तूफान धरती के वातावरण में शामिल हो जाए तब शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन, मोबाइल सिग्नल, इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम और ग्रिड सिस्टम पूरी तरह से ठप होने की संभावना रहती है। इसलिए इसरो सूर्य को पढ़ना चाहता है। इसकी मदद से पृथ्वी को सूर्य के प्रकोप से मदद मिलेगी और सूर्य से आने वाले सौर तूफान और कोरोना मास इंजेक्शन की वजह इंजेक्शन की जानकारी भी समय चलते मिल सकेगी ताकि कोई ऐतिहासिक कदम उठाया जा सके। आप सभी लोगों की दुआ से चंद्रयान 3 में चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। इसीलिए जिस जगह पर चंद्रयान 3 ने लैंडिंग की थी उस जगह का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। चंद्रयान 3 की तरह ही आदित्य L1 मिशन में भी सफल होने की दुआएं आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में करते रहे। इस वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना न भूलें। तो मिलते हैं और एक जानकारी लेकर अगले वीडियो में। धन्यवाद।